सही है, सही है। तेलो तेलो पकौड़े भी सुबह के नाश्ते में पकौड़े बन रहे, वाह। मेरे मेरे भैया है ना, बड़े वाले, वो बिल्कुल तेल मसाला नहीं खाते, बिल्कुल तेल मसाला नहीं खाते। और उनको पता चल जाए ना सुबह पकौड़े बन रहे हैं तो बस हो गया काम। हाँ हाँ जी जी। आप सब सोचते होंगे कि हमेशा ब्लॉग में 3 से 4 पेयर कपड़े रिपीट करती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। और जो आता है मैं वही पहनती हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं अलग अलग वैरायटी ट्राई करूँ, और पता है मेरी हिम्मत भी नहीं होती है। 1-2 सूट है नए हैं, बट क्योंकि वो नए हैं तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। तो अभी आपने देखा कि आज बने हैं नाश्ते में पकौड़े, और सॉलिड पकौड़े बने थे भाई। मेरे तो फेवरेट है पकौड़े वैसे भी। वो प्रेगनेंसी के चक्कर में खाने को नहीं मिलते, बट मम्मी है ना, तो मम्मी के बोलने पर ना चक्कर में खाने को मिल गए, बहुत स्वाद आया। तो अब मैं जा रही हूँ इडली सांभर की तैयारी करने। दीदी बाकी काम निपटाएंगी और मैं करूँगी इडली सांभर की तैयारी। राजा और राजा के पापा गए हैं हेयर कट के लिए, मम्मी पापा बाहर बैठे हैं लिविंग एरिया में। मतलब मैं थोड़े पेट सीधी करने चली आई थी, पेट सीधी करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। वो दुपट्टा तो ले लो, दुपट्टा बहुत ज़रूरी है। लग रही हूँ ना बहू। चलो चलते हैं बाहर। हेलो 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 जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और सैटरडे संडे में से सैटरडे का दिन है और आज कुछ बन रहा है स्पेशल। मॉर्निंग में नाश्ते में आज क्या बना है आप सब ने देखा, बहुत हैवी बना है। और ये ना मुझे खाने को नसीब नहीं होती अगर मम्मी नहीं होती। मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मी ना वो जानती है कि मतलब उनको भी पसंद है, और वो जानती है कि शिखा को भी ये सब बहुत पसंद है। उन्होंने बनवा लिए। और हमारी दीदी का क्या है ना, अगर वो नाश्ता बनाएगी तो खाना नहीं बनाएंगी, खाना बनाएंगे तो नाश्ता नहीं बनाएंगे। ऑल्दो वो फुल टाइम के लिए लगी हुई है, बट वो इतना स्लो काम करती है ना कि आपको फिर लंच तो 4:30 बजे से पहले मिल नहीं जाएगा। तो इस वजह से मुझे भी लगना पड़ता है। और दीदी को ना, दीदी से कुछ भी बोलो, दीदी ये आपको आता है इडली सांभर? नहीं दीदी मुझे नहीं आता। दीदी आपको भरवा करेले भरवा बैगन आते? नहीं दीदी मुझे नहीं आता। तो वो ऐसे बोल देती है, तो फिर लगता है ना चलो खुद ही लग जाओ, खुद ही कर लो, क्योंकि सारी फैमिली घर पे है और सबको भूख तो लगेगी टाइम पे। तो यहाँ पे मैं सांभर बना रही हूँ। साफ करने के लिए बोल रहे थे ना, वो साफ किया, बर्तन वर्तन धुले। एक्सपीरियंस होता है, मैं नहीं करवा पाऊँगा। नहीं वही बात है कि देखो मम्मी है वो करवा लेंगी, जानती हूँ वो शायर होते हैं, नालायक होते हैं, सुनते नहीं बात। कौन आते देखो भैया देखो छोड़ेगी तो नहीं है। सबको डिनर मिल जाएगी ना। नहीं यहाँ पे इतनी वैसे गर्मी नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी, जितना हमारे पेरेंट्स को एक्सपीरियंस होता है ना, उतना हम लोगों को बिल्कुल नहीं हो सकता है। और बस उसी चीज़ का मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी। और यहाँ पे जो डब्बा खोल रहे हैं ना, ये किचन की टाड़ में रखा हुआ सारा का सारा सामान ख़राब हो गया, ड्राई फ्रूट वगैरह सारे ख़राब हो गए।
मेरी इतनी गंदी आदत है ना कि मैं ना मंचिंग नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं उनको उठा के रख देती हूँ तो रखी रहती है, जब वो एक्सपायर हो जाती है तब मुझे याद आता है, तो बस वही ये सब वही चेक कर रहे थे। तो एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही थी मेरी मम्मी की। हाँ, तो मेरी ये जो मम्मियाँ होती हैं ना, भई सब काम करवा लेती हैं और हम जैसे लोग ना नहीं करवा पाते। भई मैं तो बहुत फुद्दू हूँ इन सब चीज़ों में, काम-वाम करवाने में। क्योंकि देखो पता है क्या होता है कि मुझे ना मैं अपने वॉशरूम्स ना खुद क्लीन करती हूँ हफ्ते में 2 बार। तो क्या होता है ना कि जब आप सबके लिए बना हुआ है, तो आप नीचे जाइए, नीचे वॉशरूम करके आ जाइए, आपके 2 से 3 बार लगता है। तो क्या है ना, मम्मी ने वही बोला कि आपको परमानेंट रहना है, तो अभी मेरी डिलीवरी वगैरह भी होगी, तो आप कहाँ जाओगे? हमारे में यूज़ कर नहीं सकते, मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं बोल नहीं पाई थी, मम्मी ने बोला और मम्मी की बात ही सुनी जा रही है भैया, मेरी तो नहीं सुनती है वो। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो बड़ों का जो एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ में बहुत काम आता है। क्योंकि भैया मैं तो दब जाती हूँ, कोई मुझे कुछ कह दे मैं दब जाती हूँ। तो मेरा सांभर का मटेरियल तैयार हो गया है, हाँ, मैंने सीटी भी लगवा दी है, तो ये बेटा देखिए क्या मेरा हो गया? सांभर। अच्छा ब्रश कर लिया। मंजन 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 क्या है? ब्रश। हम्म। सांभर पक के रेडी है और डिलीशियस बना है। और ये देखो इडली भी बन गई है। और इस पे मत जाना, मेरा कुकर ख़राब है तो ये बहुत सारी चीज़ें बाहर फेंक देता है। और ये लास्ट है इसमें, इसके बाद फिर डन और लंच तैयार है, लंच रेडी है। और पिछले 1.5 से 2 घंटे से मैं खड़ी हूँ, मेरी हालत ऐसी हो रखी है, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली दीदी इतना स्लो काम करती है, इतना स्लो काम करती है ना कि इनके रहने और न रहने को मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। मैं सच बताऊँ, क्या करें, मजबूरी है, थोड़ा सहारा तो हो ही जाता है। चलो बन के रेडी है, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, जब लंच दूँगी तो मैं दिखाऊँगी। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ छल्ले छल्ले, ओ छल्ले छल्ले, ओ छल्ले छल्ले, ओ छल्ले छल्ले। ला उसको, ला दादी को आने दो पहले, दादी को। मम्मा मैंने हाँ ऐसे नहीं तोड़ते हैं, ऐसे हाथ छोड़ के रखो। ऐसे तोड़ोगे ना तो पूरे घर में फैल जाएगा और सारे पैसे उड़ जाएंगे। सारे पैसे वैसे? हाँ, इसको ऐसे रखो, यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ। हाँ मैं बैठूँ। पहले गर्ल्स को आने दो। हाँ आने दो, दादी को आने दो। इसमें आप चला ले। हाँ कैसे चलाओगे? फायर कैसे चलाओगे? कभी भगवान थोड़ा अच्छे से निकल आते हैं, पापा को दे देंगे, ठीक है? पापा के लिए गिफ्ट ले लेंगे, पापा उस दिन तो क्या देना, वो भी भरी नहीं मम्मी। मम्मा हाँ वो तो भाई सारी होगी। मम्मी टॉय भी दिला देना। ये भर गई है? हाँ ये भरी हुई है। मम्मी टॉय भी दिला देना। दादी बोले टॉय भी दिला। पापा के लिए फोन ले लेंगे, पापा कह रहे हैं ना फोन लेना है लेना है। मम्मा तो मेरे लिए टॉय भी खरीद देना। अच्छा देंगे, टॉय भी खरीद देना। ये लो इससे करो। पता कौन खरीदेगा? दादी। लो 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 इसे करो, धीरे से और सांभर में 1 से 2 सीटी आने के बाद में उसको ना खोल करके पकाना बहुत ज़रूरी है। और ये है नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे इवनिंग का है और संडे का टाइम चल रहा है। ये गए हैं जिम गए हुए हैं और यहाँ पे आज हमने फाइनली अपना पिटारा खोल दिया है। और ये मेरा गुल्ला काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो देखो राजा पता है क्या क्या बीन के रख रहे हैं। ये जितने भी सिक्के कॉइन्स वगैरह ना सब बीन के रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि दादी अब मुझे इससे ना बड़ी वाली कार दिला देना। तो मैं यहाँ पे नोट कलेक्ट कर रही हूँ। अब मुझे लगा था कि तो 40-50 तरफ हो जाएंगे, बट यार डालने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है। और गुल्लक मुझे जहाँ से पैसे बचते हैं, जहाँ से मिलते हैं, तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ। मम्मी वगैरह भी देती है, पर मम्मी वगैरह हमेशा तो रहते हैं, तो कब तक देंगी यार, ठीक है। तो जो भी डलता है तो ऐसे ही राजा को मिले मुझे मिले तो ऐसे मैं डाल देती थी। तो ठीक ठाक हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ। प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी बट कुछ सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। बस इस महीने का खर्चा चल जाएगा, बस ऐसे ही है। तो मैं इसको कलेक्ट करके रखूँगी और इसको खर्च नहीं करूँगी।
और मैं बताऊं क्योंकि सारा दिन मुझे ना दीदी के साथ लगना पड़ता है, तो क्या है ना मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन हो गई है कि मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे एंकल्स बहुत पेन करते हैं, मेरे नी जितने मेरे जॉइंट है ना पैरों में, सारे के सारे वही बहुत पेन करते हैं। और यहाँ पे देखो फिर राजा ना दादी से अपने ना कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो दादी प्लान सुन रही थी राजा के, और राजा बहुत सुपर हैप्पी थे, सुपर हैप्पी कि मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, मैं बहुत ज़्यादा रिच हो गया। बच्चे को तो लगता ही है ना। तो यहाँ पे देखो दादी के साथ में कॉइन्स गिन रहे हैं। ये जो सिक्के है ना, सिक्के तो ना इसके अंदर डाल देना, कल कल गिनती कर लेना। इसके अंदर डाल देना। अरे नहीं तो मुझे दूंगा। तुम्हारे छोटे सिक्के भी कितने बड़े बड़े उसका पूरा में ही ले तो सारे के सारे इसमें फोड़ो ना। बस यही तो काम तो कर ले। और ये छोटा बेबी को दिया, छोटा बेबी राजा बेटा सारे पैसे खोजेंगे इस कैरी बैग में डालो, और अभी और इकट्ठे करना राजा, तो और सुंदर गाड़ी ले पाओगे। इतने में नहीं आएगी। छोटी गाड़ी ले ले। छोटी गाड़ी से तो ये देखिए भाई, ये है मज़े, पापा के मज़े। वैसे राजा अपने पापा से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा दोनों में मचा रहता है। ये परेशान करते हैं और वो थोड़ा चिढ़ जाता है। बट यहाँ पे देखो फाइनली राजा को ना आराम दिया जा रहा है कि चलो राजा की ना चंपी की जा रही है, क्योंकि आजकल मैं नहीं कर रही हूँ, दोनों में से किसी की भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी खुद हालत खराब है। तो यहाँ पे देखो राजा फुल एंजॉय कर रहे हैं। और अभी अभी जस्ट ये अपने पापा से लड़े थे, पापा मैं आपसे बात नहीं करूंगा अब, और ये क्योंकि बहुत उसको ना किसी उसी बहुत लेते हैं, तो राजा इरिटेट हो जाता है। तो राजा को फोन दे के बिठाया गया कि चंपी करो, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इंजॉय कर रहा है, फुल अपनी मसाज जो चंपी है ना इंजॉय कर रहा है। तो ये देखिए इनकी शक्ल इनके पापा ने बोला कि आंखें क्लोज करो, क्लोज हो रहा है देन यू फील कि कैसा लग रहा है। और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे पैर कितने ज़्यादा गुब्बारे जैसे हो गए। ये देखिए, ये है दीदी की देन, क्योंकि दीदी ना कि दीदी को हर वक्त दीदी 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 ऐसे बुलाती रहती है मुझे। ये देखो वो देखो कैसा बना है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। वो 2 महीने हो गए उसके बाद भी इनको पता नहीं चल रहा, उन्हीं की देन है। तो मुझे लगता है कि इनको हटा करके ना खुद ही काम कर लिया जाए, बट ये हो नहीं सकता अभी पॉसिबल। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।